इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की। इससे पहले वर्ष 2024 में ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया भी इसके सदस्य बने थे। हालांकि अभी भी ब्रिक्स समूह में सऊदी अरब की सदस्यता को औपचारिक रूप देना बाकी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 की शुरुआत में अर्जेंटीना के इस समूह में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। 26 जनवरी 2025 को जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना दूसरा लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता तथा महिला एकल मुकाबले में मैडिसन कीज ने 2 बार की गत विजेता आर्यना सबालेंका को हराकर खिताब जीता, जबकि पुरुष युगल का खिताब हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने जीता। वहीं महिला युगल का खिताब कैटरीना सिन्याकोवा और टेलर टाउनसेंड ने जीता। इसके अतिरिक्त इस टूर्नामेंट का मिश्रित युगल खिताब ओलिविया गैडेकी और जॉन पियर्स ने जीता। फ्यूचर मिनरल्स फोरम। 14 से 16 जनवरी 2025 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें 85 से अधिक देशों के खनन उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत के केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी इस फोरम में शामिल हुए तथा उन्होंने इसके अंतर्गत एक महान समझौते की ओर विषय पर आयोजित गोलमेज चर्चा में भी भाग लिया। इंडिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025। इंडिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 14 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में हुआ। इसमें पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशः डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन एवं दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता, जबकि पुरुष युगल का खिताब गोह सेजफेई और न्यू इजुद्दीन ने जीता। वहीं महिला युगल का खिताब अरिसा इगारशी और अयाको सकुरामोतो ने जीता। इसके अतिरिक्त इस टूर्नामेंट का मिश्रित युगल खिताब जियांग जेनबैंग और वेई याक्सिन ने जीता। एक्सियोम 4 मिशन। 30 जनवरी 2025 को की गई घोषणा के अनुसार भारतीय वायुसेना अधिकारी शुभांशु शुक्ला को एक्सियम 4 मिशन के लिए पायलट चुना गया। शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। मिशन के अन्य सदस्यों में अमेरिका की पैगी व्हिटसन, पोलैंड के स्लावोज उजनान्स्की और हंगरी के टिबोर कापू शामिल हैं तथा इस मिशन की कमान पैगी व्हिटसन संभालेंगी। दरअसल X4 ISS के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जिसे एक्सियम स्पेस द्वारा नासा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से मार्च से जून 2025 के मध्य में फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत बना दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020 से 21 के $719.42 मिलियन से लगभग 2 गुना है। आपको बता दें कि भारत के कुल कॉफी उत्पादन में लगभग 3/4 हिस्से में अरबिका और रोबस्टा बीन्स शामिल हैं, जो मुख्य रूप से अनरोस्टेड रूप में निर्यात किए जाते हैं। ICC अवार्ड्स 2024। जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए ICC अवार्ड्स दिए गए, जिसके तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के जसप्रीत बुमराह को, जबकि विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेतु राचेल हेहोफ्लिन ट्रॉफी न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर को दी गई। वहीं मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया। एवं मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर और विमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्रमशः अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई और भारत की स्मृति मंधाना को दिया गया।
इसके अतिरिक्त मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्रमशः भारत के अर्शदीप सिंह को और न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर को दिया गया, जबकि इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्रमशः श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस और दक्षिण अफ्रीका की एनेरी डर्कसन को दिया गया। वहीं मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्रमशः नामीबिया के गेरहार्ड इरास्मस और यूएई की ईशा ओझा को दिया गया। आपको बता दें कि अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया। यह इनका लगातार तीसरा और कुल चौथा पुरस्कार है। पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 20 से 22 जनवरी 2025 के मध्य अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित नामपोंग में पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। इससे पहले यह उत्सव 2020 में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि 1136 मीटर ऊंचा पंगसौ दर्रा भारत म्यांमार सीमा पर पटकाई पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है, जो असम से म्यांमार तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। विश्व की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। इस वर्ष के लिए इसकी थीम एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ रही। 1 जनवरी 2025 से डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन गए। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 20 से 24 जनवरी तक केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा कलकत्ता में आयोजित की गई। 24 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक नेपाल के पोखरा के पामे फैंट क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में आयोजित किया गया। 1 जनवरी 2025 से रूस में नया पर्यटक कर लागू हुआ। ये पर्यटक कर 2025 में 1% से शुरू होकर 2027 तक धीरे धीरे बढ़ाकर 3% किया जाएगा। 8 जनवरी 2025 से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा संचालित पुनातसांग छू 2 जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा है। जनवरी 2025 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 19 व्यक्तियों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 9 जनवरी 2025 को लेबनान के सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 7 जनवरी 2025 को जॉन महामा ने घाना में राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण की। जनवरी 2025 में की गई घोषणा के अनुसार भारत 2026 में कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जनवरी 2025 में नवाफ सलाम को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 20 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने क्रमशः अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति और 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इनको अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा शपथ दिलाई गई। जनवरी 2025 में जोरान मिलनोविच क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि रहे। भारत और स्पेन ने साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया। 15 जनवरी 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2025 में नेपाल द्वारा माघे संक्रांति महोत्सव मनाया गया।
इसे नेपाल के थारू समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष भी कहा जाता है। 15 जनवरी 2025 को दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने के कारण गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2025 में नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के अंतर्गत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह में साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया है। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। 20 से 24 जनवरी 2025 तक विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया। 25 जनवरी को यूएसए के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर ग्रेग बेल का निधन हो गया। जनवरी 2025 में हिसाशी ताकेउची को मारुति सुजुकी के सीईओ और एमडी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। जनवरी 2025 में माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। जनवरी 2025 में हिरोकी टोटोकी को सोनी ग्रुप कॉर्प के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1 अप्रैल 2025 से पदभार संभालेंगे। 26 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोजियस्को पर तिरंगा फहराया। जनवरी 2025 में प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले शतरंज विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। जनवरी 2025 में की गई घोषणा के अनुसार भारत 2026 में कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा।